जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एएलपी और लोको पायलट की ट्रेनिंग पर बात करने वाला हूं। तो आपने भी अगर एएलपी का फॉर्म भर दिया है और आप एएलपी के बारे में जानना चाहते हो कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे के सारे टॉपिक को ले लूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस सिर्फ इतना करना है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। कभी कभी आप पूरा देखते नहीं हैं तो आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट में वही सवाल करते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका होता हूं। तो आप पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए, हम इस बोर्ड पे मैंने मतलब लिख रखा है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है। अब इसको मैं एक एक करके आपको पढ़कर बताते जाऊंगा, तो देख लीजिए। तो एएलपी की ट्रेनिंग हमने लिखा है, तो पहले नंबर पे हमने लिखा है कि एएलपी की मेडिकल परीक्षा के बाद रेलवे का सेकेंड क्लास स्लीपर का पास देकर आपको रेलवे के ही निर्धारित ट्रेनिंग संस्थान में आपको भेज दिया जाएगा, जो कि भारत के कई शहरों में स्थित है। इनमें से किसी एक क्षेत्रीय संस्थान में आपकी ट्रेनिंग होगी। यानी कि जब आप साइको पास कर लेते हैं, आपका डीवी हो जाता है, तो उसके बाद आपका एक A1 मेडिकल कराया जाएगा। उस मेडिकल में जब आप पास हो जाते हैं तो आपको रेलवे सेकेंड क्लास स्लीपर का पास दे करके उस डिवीज़न से, मान लो आपको पुणे डिवीज़न दे दिया, तो पुणे से लेके आपको उस ट्रेनिंग संस्थान जो कि उस रेलवे पर स्थित है, क्षेत्रीय रेलवे जो कि भुसावल में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन सा, ये मध्य रेलवे और WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे का है। तो आपको क्षेत्रीय रेल संस्थान में भेजा जाएगा और ये अलग अलग जोन के लिए अलग अलग बना है। जैसे भुसावल सेंट्रल रेलवे और WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बना है। तो इसी तरीके से आप अगर वेस्टर्न रेलवे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उदयपुर जैसे संस्थान में आपको भेजा जाएगा। तो इस तरीके से भारत के कई शहरों में एक आपका ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा कुछ लेटर देके। अब वो लेटर आपको लेके जाना है उस संस्थान में जहाँ पे आपका जो रिपोर्ट करना है उस संस्थान में आपको जमा कर देंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस संस्थान में आपके लिए छात्रावास, खाने के लिए कैंटीन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभागृह, फ्री चिकित्सा सुविधा, खेल कूद, जिम, लाइब्रेरी तथा बुक स्टोर की सुविधा मिलती है। तो ये आपने जान लिया कि ये सारी सुविधाएं जब आप जाते हैं ट्रेनिंग कॉलेज में तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, उसके साथ में आपको खाने की जो फैसिलिटी मिलेगी। उसमें आपको जो पे करना है वो अपने से पे करना है। ये पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लगभग 100 से 120 रुपये रहेगा, जो कि पूरे दिन भर का है। उसमें आपका नाश्ता, आपका लंच और डिनर शामिल है। इसके अलावा उस संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो ऑडिटोरियम है, सभागृह है, वो बना हुआ है। इसके अलावा आपका जो खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हुए हैं जहाँ पे आप क्रिकेट या अन्य क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा जिम बना है। इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि भारतीय रेलवे में चलने वाले सभी डीजल लोकोमोटिव एवं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
को आपको विस्तार से उसकी ट्रबल शूटिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन लोकोमोटिव की प्रैक्टिकल और खुले पार्ट्स की जानकारी के लिए आपको किसी नज़दीकी लोकोमोटिव शेड या निज़ामुद्दीन या फिर पुणे जैसे शहरों में आपको रेलवे की फ्री स्लीपर क्लास की यात्रा करके रेलवे अपने खर्च पर लेकर जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है कि आपको भारतीय रेलवे पे चलने वाले सभी प्रकार के डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इनकी विस्तार से आपको पढ़ाई किया जाएगा, जो कि क्लासरूम बने हुए हैं। उस क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड भी लगे हुए हैं। उन डिस्प्ले बोर्ड की मदद से आपको इन इंजनों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इनकी जो प्रैक्टिकल और खुले पार्ट्स को दिखाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए आपको किसी नज़दीकी लोकोमोटिव शेड में या फिर अगर वहाँ नहीं है तो आपको पुणे या फिर निज़ामुद्दीन जैसे शहरों में रेलवे अपने खर्चे पर उस पार्ट्स दिखाने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े लोकोमोटिव शेड है, वहाँ पे आपको लेके जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो ये है लोगों की जानकारी के अलावा सवारी और माल डिब्बा की जानकारी, जैसे ICF LHB कोच तथा इनके ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक रिलीजिंग, चेन पुलिंग, रीसेट करना, आग लगने पर कार्यवाही आदि का ज्ञान कराया जाएगा। यानी कि लोकोमोटिव तो आपने पढ़ लिया, लेकिन लोकोमोटिव के पीछे जो हमारा मालगाड़ी डब्बा है या फिर पैसेंजर की कोचें हैं, उनके जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। उस जानकारी के साथ साथ उनके जो पार्ट्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि उनका जो ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक रिलीजिंग और चेन पुलिंग और उसमें आग लगती है तो उसके आपकी कार्यवाही क्या बनती है, ये आपको उस ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट ये है 5वां। इसके अलावा ट्रैफिक की जानकारी, जैसे सिग्नल के प्रति लोको पायलट के कर्तव्य, दुर्घटना होने पर लोको पायलट के कर्तव्य, कॉशन ऑर्डर, BPC, स्टेशन, अनुशासन, रेलवे पास, छुट्टी आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप लोकोमोटिव जब देख लेते हैं, आप CNW वाला डिपार्टमेंट आप देख लेते हैं, तो इसके साथ साथ आपको रेलवे के कितने भी प्रकार के सिग्नल हैं, कि कौन कौन से स्टेशन है, आपके जो कॉशन ऑर्डर क्या है, आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट क्या है, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है। इसके अलावा आपका जो दुर्घटना होता है तो उसके प्रति हमारा लोको पायलट का कर्तव्य क्या है, आपका सिग्नल खराब हो गया तो उसके प्रति लोको पायलट का क्या कर्तव्य है। और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो है जानकारी इसमें आपको सिखाई जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि ये ट्रेनिंग लगभग 4 से 6 महीने की रहेगी। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद आपको एक लिखित और एक मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न शामिल होगा। ये परीक्षा पास करने पर ही आपको रेलवे में नौकरी दी जाएगी, अन्यथा रेलवे से आपको निकाल दिया जाएगा। यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम है आपका लोकोमोटिव, आपका जो ट्रैफिक यानी सिग्नल्स और उनकी जानकारी, इस पर आपको एक पेपर देना होगा। वो पेपर आपको रिटन भी हो सकता है और आपका मौखिक भी होता है। तो रिटन वाला जो होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है, यानी पूरा आपको लिखना है, और ऑब्जेक्टिव भी उसमें रहेगा। तो ये आपके लगभग 100 मार्क के 2 पेपर हो सकते हैं। वो होता है एक लोगों का, एक होता है एक ट्रैफिक का। तो इन लोगों और ट्रैफिक को दोनों को आपको पास करना है, और पास करने के लिए एटलीस्ट आपको 60% मार्किंग करना होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आपका नौकरी अभी तक पक्की नहीं है, आपको रेलवे से निकाला जा सकता है। आपको एक और चांस दिया जाएगा, अगर आप दूसरे चांस में फेल हो गए तो फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा
ट्रेनिंग पर था एक वीडियो, इसमें मैंने सैलरी की बात छोड़ दिया है। तो आपको सैलरी की बात कर लूँ तो इसमें आपको इस ट्रेनिंग के दौरान लगभग 25 से 30 हज़ार यानी बेसिक और डीए सिर्फ मिलता है। बाकी आपका जो माइलेज है, जो आपका एचआरए है, जो नाइट ड्यूटी है, ये सब नहीं मिलता है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग कर लेते हैं वैसे ही ये सब भी उसमें जुड़ जाता है। तो आपकी जो सैलरी है वो नियर अबाउट 50,000 के आसपास प्रति मंथ है, यानी प्रति महीना आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेनिंग पर एक वीडियो। आपको अगर कुछ डाउट है तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।